दिल्ली की सीमा पर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध को एक हफ्ता हो गया है। सरकार कहती है कि नए कृषि कानूनों से छोटे किसानों को फायदा होगा, उन्हें मंडी व्यवस्था से मुक्त कराना जरूरी है। वहीं किसान संगठन कहते हैं कि यह खेती को कॉरपोरेट कंपनियों के हाथ में देने वाला फैसला है। लेकिन खुद छोटे किसान क्या सोचते हैं, उत्तर प्रदेश में इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने। दिल्ली सरहद पर जहां किसानों का धरना चल रहा है, वहां से 576 किलोमीटर दूर 55 साल के रामपाल अपना गेहूं बोने में लगे हैं। उनको फुर्सत नहीं है कि दिल्ली के धरने पर ध्यान दें। जब फसल हो जाएगी तो वो इसे सरकारी मंडियों में नहीं बेचेंगे, जहां यूपी सरकार का तय किया हुआ 18 रुपए किलो का रेट मिल सकता है। वह गांव के कारोबारी को ही बेचेंगे, भले उससे 13 रुपए किलो का रेट मिले। वो कहते हैं इसमें झंझट नहीं है। एक तरह से ये केंद्र सरकार के तर्क का समर्थन है कि नए कानून छोटे किसानों के लिए मददगार होंगे। मंडी में मिले जो है छोटे किसान के लिए बड़ी परेशानी है। मंडी में छोटे किसान के लिए परेशानी है, किस तरह से? आपको व्यक्तिगत क्या परेशानी हुई? कि परेशानी का वो नंबर बनना पड़ी, वो जो नंबर, हाँ नंबर बनी पड़ी तो जो है फिर बहुत लागे किसानी के वो सब लेखपाल के ढूंढो, उसके बाद देखा दुनियादारी सब ढूंढी के तब फिर जो है तो वो इतने नहीं तुरंत जो है। लेकिन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर माहौरा खुर्द गांव में 55 साल के प्रेम सफर और उनके दो बेटे 24 साल के आकाशदीप और 20 साल के विकास की राय कुछ अलग है। तीनों को दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन का पता है। उनको अंदेशा है कि बड़े खिलाड़ी सरकार के नियंत्रण के बिना बाजार में घुस जाएंगे। हाँ, फायदा है अगर सरकार के रेट के ऊपर खरीदे तब, ये नहीं कि मतलब अपने हिसाब से खरीदे। तो तुमको अभी क्या लगता है कि जैसे कोई बड़ी कंपनी आई तो तुमको क्या लगता है कि वो रेट देगी जो सरकार का रेट होता है? मुझे तो ये लगता है कि अगर उपज ज़्यादा हो गई तो रेट नहीं देगी। क्यों? क्योंकि मतलब वो जानती है ना कि किसान के पास ज़्यादा है और सस्ते में ले लिए मतलब मिल जाएगा मुझे। सही है, लेकिन मेरे हिसाब से सही ये है कि जैसे यहाँ आलू है 7 रुपए में खरीदते हैं, यही आलू कितने 40-50 रुपए में बिक रहा है, तो ये महंगा बिक रहा है। अगर जो 50 रुपए में बेचना है तो यही आलू हमसे 30 रुपए में खरीदें, 50 में बेचें, हम शौक से खरीदेंगे। भारत की ताज़ा कृषि जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 2.38 करोड़ जमीन की मिल्कियत है, जो देश में सबसे ज्यादा है। इनमें से बहुत सारे लोग बहुत गरीब और हाशिए के किसान हैं। सितंबर 2020 तक यूपी में प्रधानमंत्री किसान योजना के 2 करोड़ 30 लाख लाभार्थी हैं। ये भी देश में सबसे ज्यादा है। भारत के छोटे किसानों को अपनी फसल उगाना और उसके बाद उसको उचित दाम पे बेचना एक चुनौतीपूर्ण प्रोसेस रहती है। उनका यही कहना है कि अगर प्राइवेट प्रोक्योरमेंट और बढ़ता है या बड़े प्राइवेट प्लेयर्स प्रोक्योरमेंट के धंधे में आते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन सरकार को जो प्राइसेस का रेगुलेशन है उससे अपने कदम खींचने नहीं चाहिए। ब्यूरो इनपुट्स और दिनेश प्रताप सिंह के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया।